दोस्तों स्वागत है आप सभी का हिमगुरु नॉलेज पॉइंट यूट्यूब चैनल पे। आज की वीडियो में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारी हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। देखिए ये ऑफिशियल नोटिस जारी किया गया है हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा। इसमें आपको बताते चले कि सिलेबस जो है वो मेंशन किया गया है। तो जो भी पुलिस भर्ती एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन सभी युवाओं के लिए काफ़ी ज़्यादा ये महत्वपूर्ण वीडियो रहने वाली है। सो एंड तक जरूर देखिएगा। हम आपको बताने वाले हैं कि कौन सी सेक्शंस जो है वो क्या कुछ कवर करने वाली है, आपके पास जो है वो किस स्टैंडर्ड तक पूछा जाएगा, कौन से लेवल तक जो है वो पूछा जाएगा, क्योंकि इससे बाहर जो है वो आपको पुलिस भर्ती में कुछ भी नहीं रहने वाला है। तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण वीडियो है। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। देखिए यहाँ पर आपको बताते चले कि कुल मिलाकर आपके पास 90 अंकों के लिए 2 घंटे का समय जो है वो दिया जाएगा। इसमें आपके पास जो है वो कुल मिलाकर इंग्लिश सेक्शन है, हिंदी है, इसके अलावा मैथमेटिक्स है और साथ में रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस रहने वाला है। सभी जो सेक्शंस है वो कवर करने वाले हैं 20 मार्क्स। बाकी रीजनिंग का जो है आपका 10 मार्क्स का रहने वाला है। इसमें आपके पास हिंदी, इंग्लिश और मैथमेटिक्स जो है वो आपके पास मैट्रिक स्टैंडर्ड का रहने वाला है। जी हाँ, मैट्रिक स्टैंडर्ड तक आपको जो है वो पढ़ना है। इसमें टॉपिक्स भी हम कवर करेंगे। इंग्लिश की बात करते हैं तो टेंसेज है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच है, चेंज ऑफ वॉइस है, करेक्शन ऑफ सेंटेंसेज, आपके पास आर्टिकल्स है, इसके अलावा आपके पास डिटर्मिनर्स है। ठीक है, इसके बाद पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपके पास सब कुछ कवर रहता है। नाउन से, प्रोनाउन से, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, कंजंक्शन, इंटरजंक्शन और साथ में प्रेपोजिशन भी रहती है। तो कुल मिलाकर जो है ये 20 अंकों का आपके पास रहने वाला है। आप जो है वो नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं। हिंदी में आपके पास जो है वो ये भी 10वीं लेवल का आपके पास रहने वाला है। कुल मिलाकर 20 अंकों का। स्वर व्यंजन है, पर्यायवाची शब्द है, विलोमार्थी शब्द है, एकार्थी शब्द है, अनेकार्थी शब्द है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, इसके सभी तरह के प्रकार और वाक्यों में किस तरह से इसका जो है उपयोग किया जाता है वो आपको जो है वो पढ़ना है। अवयव की बात कर लेते हैं। मुहावरे और लोकोक्तियां भी आपके पास यहाँ पर हिंदी में दी गई है। तो ये सारा कुछ आपको पढ़ना है। मुहावरे जो है वो अभी से आप तैयारी कर दीजिएगा। डेली के आप जो है वो 5 से 10 मुहावरे जो है वो याद कीजिए, उन्हें हर दिन रिवीजन उनकी कीजिए और इस तरह से जो है आप मुहावरे और लोकोक्तियां कर सकते हैं। इसके अलावा मैथमेटिक्स की बात करते हैं जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि इसमें आपके मार्क्स कहीं नहीं जाते। अगर आपको जो है वो फॉर्मूलाज काफ़ी अच्छे से आते हैं और साथ में आपकी जो है वो पकड़ काफ़ी ज़्यादा अच्छी है तो ऐसे में जो है वो इसमें आपके 20 के 20 अंक बन सकते हैं। इसमें रैशनल नंबर्स हैं, फ्रैक्शन है, डेसिमल्स हैं, आपके पास जो है वो मेंसुरेशंस हैं। ठीक है, और आपके पास जो है वो सरफेस एरिया, वॉल्यूम से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस से है, लाभ और हानि से हैं। आपके पास जो है वो समय और दूरी से संबंधित है, त्रिभुज से संबंधित है, इसके अलावा स्टैटिस्टिक्स से संबंधित है, प्रायिकता भी पूछी जाएगी। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप नोट कर लीजिए। देख सकते हो आप सभी तरह के जो भी 10वीं का भाई सिलेबस है ना वो कवर किया गया है। तो आपको क्या करना है, 10वीं की किताब उठानी है, उसमें जितने भी फॉर्मूलाज हैं वो आपको जो है वो पढ़ लेने हैं। फॉर्मूला पढ़िए, उन्हें नोट डाउन कीजिए, रोज उनको पढ़ते रहिए, उससे रिलेटेड जो है वो प्रश्नों को हल करते रहिए। इस तरह से क्या रहेगा कि आपकी पकड़ जो है वो और मजबूत बनती जाएगी। इसके बाद बात कर लेते हैं रीजनिंग की। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्यों? क्योंकि 10 मार्क्स आपकी जो है ये मेरिट तय करते हैं। इसमें अगर आपकी अच्छी खासी पकड़ है ना भाई तो आप अच्छे खासे मार्क्स जो है वो ले सकते हैं। इसमें विजुअल मेमोरी से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाएंगे। देखिए घड़ी और कैलेंडर से रिलेटेड प्रश्न तो पूछा ही जाएगा, तो क्लॉक्स एंड कैलेंडर से रिलेटेड प्रश्न पूछा जाएगा। नंबर सीरीज है, नंबर रैंकिंग है, अर्थमेटिकल रीजनिंग है, अल्फ़ाबेट सीरीज है। ठीक है, क्यूब्स और डाइस से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाएंगे और नॉन वर्बल सीरीज आपको कर लेनी भाई। ठीक है, नॉन वर्बल सीरीज काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें दी गई लाइक ब्लड रिलेशंस हैं और भी इसमें रीजनिंग में जो चीज़ें रहती है जो मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ ना, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। तो आपको केवल यही पढ़ना है और इतना श्योर आप रहिए कि क्योंकि ये ऑफिशियल सिलेबस है तो ऐसे में जो है वो इसमें से ही आपको पूछा जाएगा। हालांकि प्रश्न जो है वो एडवांस लेवल का भी हो सकता है, बाकी आपके पास जो है वो बेसिक लेवल का भी हो सकता है। अब बात कर लेते हैं जनरल अवेयरनेस की। इसमें 20 मार्क्स है, इंटरनेशनल नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में है और जनरल अवेयरनेस में आपके पास आपको करंट अफेयर्स भी पढ़ लेने हैं। इसके अलावा आपको स्पोर्ट्स के बारे में, ठीक है, इसके बाद जो है आपको देखिए हिमाचल प्रदेश की जो भौगोलिक स्थिति है और आप हिमाचल प्रदेश की जो संस्कृति है उसके बारे में आपको पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, और वेरियस जो पॉलिसीज़ हैं, प्रोग्राम्स हैं और स्कीम जो गवर्नमेंट द्वारा चलाई जा रही हैं वो भी आपको पढ़ना। करंट अफेयर्स में नेशनल इंटरनेशनल जो इवेंट्स रहते हैं और करंट और प्रीवियस ईयर। ठीक है, आपको देख लीजिए दिया भी गया है
2024 का भी आपको सारा डाटा पढ़ना है, 2023 का भी पढ़ना है। तो ऐसे नहीं कि 2023 से आप पीछे पढ़िए, नहीं, 2023 मिड 2023 से रख लीजिए, मिड 2023 के बाद का जितना भी रहता है आप उसको कवर कर लीजिए। इसमें बुक्स एंड ऑथर्स दिए गए हैं, साइंस से रिलेटेड इन्वेंशंस हुई, डिस्कवरीज हुई है, वो भी दिया गया है, इंपॉर्टेंट डेज दिए गए हैं, एब्रिविएशन दी गई है, और साथ में जो है वो जो मैंने आपको बताया कि इंपॉर्टेंट जो अवार्ड्स एंड ऑनर्स दिए गए हैं वो भी यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो ये सारा का सारा सिलेबस रहने वाला है। इसकी पीडीएफ फाइल आपको हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट पे भी मिल जाएगी। बाकी अगर आप इसके बारे में और जानकारी चाहते हो हमारे चैनल के साथ बने रहिए, क्योंकि जल्दी हम आपके लिए जो है वो इसके लिए बहुत सारी अच्छी अच्छी और भी वीडियोज़ लेकर आने वाले हैं, जिसमें जो है वो हम कवर करने वाले हैं इन सभी टॉपिक्स को। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।